कर रहा हूं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, लाइए इसका टैग जरा, मेरे ख्याल से 45% ऑफ का टैग ये रहा। 45% ऑफ यानी कि अपने ईयर हाई से ये स्टॉक इस समय इस तरह से करेक्शन का साथ मिल रहा है। 63 रुपीज के ईयर हाई, 35-36 के आसपास आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 43% का कट है, इसलिए अप टू 45% ऑफ लिखा हुआ है। दिक्कतें हैं, इसीलिए पिटा है। प्रोविजन स्पाइक अप हुए, एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन था, प्रॉफिट्स गिरे थे जब Q2 के नंबर्स आए थे, तो चैलेंजेस हैं गौरांग सर। लेकिन खतरों के खिलाड़ी बन जाऊं क्या? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्टिंग है क्या? देखिए, खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक तो बहुत लोगों को है, और मेरे ख्याल से राजेश भाई ने सही तरीके से फरमाया कि अगर आपको जोखिम झेलने की क्षमता है, जैसे मैंने भी बताया, तो आप सब कुछ बन सकते हैं। आप रॉबिनहुड भी बन सकते हैं, आप खतरों के खिलाड़ी के दावेदार भी बन सकते हैं और उसको जीत भी सकते हैं। लेकिन ये सब में आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जो बहुत अहमियत वाली चीज है, वो है जोखिम झेलने की क्षमता। आशीष भाई, अगर 10% करेक्शन आप नहीं झेल सकते, जैसे हमने बाजार में देखा, तो फिर आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आना है या नहीं आना है, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिम के आदर है। अब आते हैं इसके ऊपर, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी डिस्क्लोजर अनिवार्य है, हमारी राय है खरीदारी की, और हाल ही में नतीजों के बाद हमने हमारे जो लक्ष्यांक थे उसमें थोड़ा बहुत फेर बदलाव किया है। हमें लग रहा है कि एक दिक्कत तो बिल्कुल है, वो है MFI सेगमेंट में जिस प्रकार से रिकवरी की रन रेट पहले हुआ करती थी, आज की तारीख में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की या स्मॉल फाइनेंस बैंक की रन रेट थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आई है। वो एक बहुत ही बड़ा कारण है। रिकवरी जो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में हो रही है, वो बहुत जरूरी है इन सब कंपनियों के लिए, क्योंकि अगर वहां पर रिकवरी आती है तब जाकर के इनके जो लोन्स जो दिए गए वहां पर EMI के द्वारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लौट करके आएगा। तो इस पर भी यही कहूंगा, है यहाँ पर आकर्षण है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, और यहाँ पर भी थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है ऊपर की तरफ के दायरे देखने के लिए। हाँ, ये बात सच है। थोड़ा बहुत रिस्क झेलना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत डाउनसाइड दिखेगा। जहां से लिया वहां से चलने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। शेयर बाजार में दोनों तरफ के दायरे खुलते हैं। पेशेंस रखेंगे तो इनमें से कई सारे स्टॉक्स हो सकता है आपको आगे रिवॉर्ड करें। क्योंकि आपने गौरांग सर MFI पेन की बात छेड़ दी, तो अगला स्टॉक भी आप ही के लिए। इस पे डिस्काउंट, इंडसइंड बैंक लिखाइए स्क्रीन पे, नहीं इंडसइंड बैंक लेकर आइए। 40%, ये तो निफ्टी का स्टॉक है। 40% अपने हाई से करेक्टेड, बढ़िया सेल पे अवेलेबल। साल के हाईज ऑलमोस्ट 1700 रुपए के, सब 1000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई से 41% करेक्टेड, इस तरह से नीचे। और इसमें भी पेन वही जो गुरांग सर ने बात छेड़ी ना, इस रिजल्ट सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज जो स्प्रिंग अप हुआ, और इसने सबसे पहले बताया क्योंकि इसके सबसे पहले नतीजे आए, और उसमें सरप्राइज था माइक्रो फाइनेंस लेड वीकनेस इसकी परफॉर्मेंस पे। उसके बाद EPS कट्स हुए, पर है निफ्टी का स्टॉक। गौरांग सर, क्या रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण बेहतर हुए? सब कुछ एक ना एक भाव पे जाके अट्रैक्टिव होता है। इस 40% के कट के बाद क्या इंडसइंड बैंक बेहतर है या नहीं? तो हमारे शेयर बाजार में एक कहावत भी है, भाव भगवान है आशीष भाई। हाँ। और ये भी अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक के ऊपर पहले हमारे जो लक्ष्यांक थे वो 1800 के पार के थे, लेकिन जो घातक आंकड़े दूसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक लेकर के आई, उसको देखने के पश्चात हमने हमारे जो लक्ष्यांक है उसको नीचे की तरफ लेकर के आके खड़ा किया है। करीबन 1120 के लक्ष्यांक है। और ये जो 1000 के नीचे कामकाज कर रहा है इंडसइंड बैंक का शेयर, मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ये जो स्टॉक है इंडसइंड बैंक, ये दरअसल कंसेंसस है। राजेश सर, आप लोग के ओम कैपिटल पे भी बाय रेको दिख रही है इंडसइंड बैंक पे। आप लोग के किस तरह के ट्रेड के समीकरण, इन्वेस्टमेंट के समीकरण, आपको किस तरह के लक्ष्य नजर आते हैं या लक्ष्यांक नजर आते हैं? देखिए, गौरांग सर, लक्ष्य हुआ टारगेट, तो लक्ष्यांक क्या हुआ? दोनों का मतलब एक ही होता है, लक्ष्य और लक्ष्यांक। लक्ष्य होता है गोल, लक्ष्यांक होता है क्या, द अल्टीमेट गोल दैट यू वांट टू। ओके, तो आप लोग का अल्टीमेट गोल, लक्ष्यांक क्या है राजेश सर?
देखिए, हमें लगता है कि साल भर में 20% के रिटर्न इसमें बिल्कुल बैठ सकते हैं मौजूदा स्तर से। नतीजे खराब आए थे, बॉटम लाइन में अगर आप देखो तो 40% की ड्रॉप थी, बट अदर पैरामीटर्स आप देखो, लोन बुक 13%, डिपॉजिट 15%, नेट इंटरेस्ट इनकम 5% बढ़ी थी। जो दिक्कत आई एमएफआई की प्रोविजनिंग की वजह से आई, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो नए एमडी सीईओ साहब ने कार्यभार संभाला है और वैल्यूएशन बहुत चीप हो गए। एफवाई 26 की एडजस्टेड प्राइस टू बुक देखेंगे तो 1.2 के आसपास चल रही है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपोज़र लिया जा सकता है, एक दिग्गज बैंक है और टर्म डिपॉज़िट वगैरह में थोड़ी-सी बढ़त थी, इसलिए मार्जिन्स में भी थोड़ा प्रेशर पड़ा। आने वाले दिनों में ट्रैक में आती हुई नज़र आती है, एमएफआई की बुक थोड़ी क्लीन हो जाएगी। तो 20% की बढ़त तो यहाँ से मौजूदा स्तर से बिल्कुल हो सकती है और अगर नतीजे सुधरने लगे तो बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, बट इस वक़्त आप मिनिमम 20% मान के चलो। कंसेंसस बाय इंडसइंड बैंक, चाहे गौरांग सर, राजेश सर दोनों कह रहे हैं इन लेवल्स पे भाव में सारा पेन शायद कैप्चर हो रहा है। राजेश सर, टाटा मोटर्स